जय श्री कृष्णा बच्चों। कक्षा 3 में आपका फिर से स्वागत है। कक्षा 3 में आज हम अध्याय संख्या 7 भारतीय मुद्रा के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। ठीक है, तो पिछली वीडियो में हमने रुपए पैसों के बारे में अध्ययन किया था कि 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं। 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं। तो अलग अलग रुपए पैसे के बारे में हमने कल जानकारी ली थी। आज का हमारा टॉपिक है मेले की सैर। अब बच्चों, आप लोगों को मेले घूमना अच्छा लगता है ना? सबको अच्छा लगता है मेले घूमना। क्यों? क्योंकि मेले में बहुत सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती है। खिलौने, गाड़ियाँ वगैरह हम खरीद के लाते हैं और झूले खाने का भी हमें आनंद आता है। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे मेले की सैर के बारे में। नवीन और सुधा दोनों 100-100 रुपये के नोट लेकर मेले जाते हैं। अब बच्चों, आप मेले जाते हो, आप खिलौने खरीदते हो, खाना पीना करते हो और झूले भी खाते हो, तो वो सब क्या बिना पैसों के हो जाता है? नहीं, उसके लिए रुपए चाहिए होते हैं। तो नवीन और सुधा भी क्या करा, उन्होंने भी 100-100 रुपये के नोट लिए और वो मेले में घूमने निकल पड़े। मेले में नवीन तथा सुधा ने निम्नलिखित खिलौने पसंद किए। कौन कौन से खिलौने पसंद किए? अब देखिए बच्चों, ये दुकानें दिखाई दे रही है, ये गोल झूले दिखाई दे रहे हैं, ये गुब्बारे वाला खड़ा है, ये खिलौने की दुकान है जहाँ से क्या कर रहे हैं, स्कूटर खरीद रहा है कोई बच्चा, टेम्पो है, एरोप्लेन है, ये सारे खिलौने की दुकानें हैं। ठीक है, तो टेम्पो के 10 रुपये हैं, कार के 20 रुपये हैं। अलग अलग रुपए की सारी वस्तुएं यहाँ पे इस मेले में रखी हुई है। तो मेले में नवीन और सुधा निम्नलिखित खिलौनों को पसंद किए। खिलौने खरीदने के लिए दुकानदार खुले रुपए लाने को कहता है। अब उन दोनों के पास, नवीन और सुधा के पास कितने रुपए थे? 100-100 रुपये थे। नवीन के पास भी 100 रुपये थे और सुधा के पास भी 100 रुपये का नोट था। पर 100 रुपये उनको पूरे खर्च नहीं करने थे। उन्होंने कुछ खिलौने खरीदे जिसके उन्हें पैसे देने थे। तो दुकानदार ने क्या कहा कि भाई तुम खुले रुपए लेके आओ। तो मेरे पास खुले नहीं हैं, तो तुम खुले रुपए लेके आओ। तो तुमने जो सामान खरीदा है उतने रुपए मैं अपने पास रखूँगा और बाकी को जो पैसे बचेंगे, रुपए बचेंगे, वो मैं तुम्हें लौटा दूँगा। तो नवीन 100 रुपये के खुले निम्न प्रकार लाता है। अब नवीन क्या करता है, 100 रुपये के खुले कैसे लाता है? अब देखो, 10 रुपये का 1 नोट, 2 नोट, 3 नोट और 4 नोट। 10 रुपये के तो 4-4 नोट लेके आया। ठीक है, तो कितने हो गए टोटल? 40 रुपये हो गए, है ना? 10 रुपये के कितने नोट हैं? 4 नोट है, तो कुल कितने रुपए हो गए? ये 40 रुपये। 10 और 10 20, 20 और 10 30, 30 और 10 40। ठीक है, और उसके बाद में 20-20 के कितने नोट लाया है नवीन? 1, 2 और 3। 20 रुपये के कितने नोट लाया है? 3 नोट लाया है। तो ये रुपए कितने हो गए टोटल? 20 और 20 40, 40 और 20 60। तो 20-20 के 60 रुपये और 10-10 के 40 रुपये। तो 60 और 40 कितने हो गए? 100 हो गए, है ना? तो 100 रुपये के नवीन ये इस प्रकार से खुले लेके आया। 10-10 के तो 4 नोट लेके आया और 20-20 के 3 नोट लेके आया। ठीक है, फिर है कि सुधा 100 रुपये के खुले नीचे लिखे अनुसार लाती है। अब नवीन तो अपने हिसाब से 100 रुपये के खुले ले आया, 10-10 के 4 नोट और 20 के 3 नोट। तो अब सुधा किस प्रकार से खुले रुपये लाई है? तो सुधा 5 रुपये के 2 नोट लाई है। ठीक है, और 20 रुपये के 2 नोट लाई है और 1 नोट लाई है 50 रुपये का। ठीक है, 50 का 1, 20-20 के 2 नोट और 5-5 के 2 नोट। तो कुल कितने हो गए? 5 और 5 10, 10 और 20 30, 30 और 20 50, 50 और 50, टोटल कितने हो गए? 100 हो गए। तो सुधा भी 100 के खुले लेके आई और नवीन भी अपने हिसाब से 100 के खुले लेके आया, जैसे उन्हें मिले थे। अब क्या आप 100 रुपये के खुले कुछ अलग तरह से कर सकते हैं? अब ये 100 रुपये का नोट है। अब इन 100 रुपये को आपको क्या करना है? अलग अलग हिस्सों में बांटना है। ठीक है, 100 रुपये के खुले आपको करने हैं। तो आप इसको घर पे प्रयास कीजिएगा कि 100 रुपये के खुले करने के लिए आपको और किन किन रुपयों की नोटों की ज़रूरत पड़ेगी और किस प्रकार से आप करेंगे। ठीक है, शेष राशि वापस लेना, दुकान का खेल।
फिर अगला है हमारा हेडिंग कि शेष राशि वापस लेना, दुकान का खेल। आइए अब हम एक दुकान का खेल खेलते हैं। अब हम क्या करेंगे, एक दुकान का खेल खेलते हैं। इसके लिए हम खिलौने वाले नोट का उपयोग करते हैं, असली के नोट नहीं, खिलौने वाले नोट का उपयोग करेंगे। टीना दुकानदार बनती है और अपनी दुकान निम्न प्रकार सजाती है। अब टीना ने क्या किया, टीना क्या बन गई है, दुकानदार बन गई है। चित्र में आपको दिखाई दे रहा है टीना स्टेशनरी स्टोर। स्टेशनरी मतलब नोटबुक, कॉपी किताब, रबड़ पेंसिल, इसकी दुकान है। तो टीना दुकानदार बनती है और अपनी दुकान निम्न प्रकार सजाती है। अब देखो पेन के इसने क्या भाव लगाए हैं, 5 रुपये, पेंसिल के 5 रुपये, नोटबुक के 10 रुपये हैं और रबड़ के 3 रुपये हैं, कॉपी के 10 रुपये हैं, रजिस्टर 20 रुपये का है और बॉक्स कितने का है, 25 रुपये का। ठीक है, तो इस तरह से टीना ने एक दुकान लगाई है और स्टेशनरी की दुकान लगाई है और उसमें ये अलग अलग मूल्य लिख रखे हैं। अब देखिए यहाँ साफ दिखाई नहीं दे रहा है हमें इस सारणी में, तो हमने एक अलग से सारणी बना दी है चित्र समेत। ठीक है, तो भाव सूची, कॉपी कितने रुपए की है, 10 रुपये की। ठीक है, कॉपी कितने रुपए की लगाई है टीना ने, कॉपी के मूल्य क्या है, 10 रुपये। पेन के मूल्य क्या है, 5 रुपये लगाया है पेन का मूल्य। और रजिस्टर कितने रुपए का है, 20 रुपये का है रजिस्टर। और कलर पैकेट कितने रुपए का है, 15 रुपये का। कलर पैकेट कितने रुपए का है बताया है, 15 रुपये का। फिर रबर इरेज़र 3 रुपये का बताया है। पेंसिल कितने रुपए की बताई है, 5 रुपये की। और बॉक्स कितने रुपए का बताया है, 25 रुपये का। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा अधिक मूल्य की वस्तु कौन सी हो गई, बॉक्स हो गई, और सबसे कम मूल्य की वस्तु रबर हो गई। ठीक है, तो इस प्रकार से टीना ने अपनी एक स्टेशनरी की दुकान लगाई है और वो दुकानदार बनी है। ठीक है बच्चों, आगे का भाग हम कल के वीडियो में समझेंगे। जय श्री कृष्ण।